वेलकम स्टूडेंट्स और बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आज आपका एमयू का एग्ज़ाम है, कल जामिया का एग्ज़ाम है। तो हमने कोशिश की थी इसमें आपको क्वांट्स के पहले ही वीडियोस हमने दिए थे, फिर गुफरान सर से बात हुई थी, इन्होंने जीके जीएस के दिए। तो मैं आज ये लास्ट मोमेंट पे कुछ वीएआरसी के टिप्स देना चाह रहा हूँ। तो देखिए, पहली बात तो वीआरसी जो डिपेंड करता है वो आपकी वोकेबलरी और रीडिंग हैबिट्स पे बहुत करता है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दिन में आपका एकदम से डेवलप हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि रीडिंग स्किल अपनी डेवलप रखिए, प्रैक्टिस करिए रोज। और जितने डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अब हम, क्योंकि आज टाइम कम है, तो हम कोशिश करेंगे मेन मेन चीज़ हम डिस्कस कर ले। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होती है प्रैक्टिस करने के लिए, टिप्स अगर आप चाहेंगे तो टिप्स ये है कि पहले कंप्लीट पैसेज मत पढ़िए। बेटर अप्रोच ये होती है कि सबसे पहले आप पैसेज पे जाइए, पैसेज को एक गो थ्रू कर लिए बहुत फास्ट, ताकि आपको एक चीज आइडिया हो जाए कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, आपको आइडिया समझ में आ जाए और आपको लेवल समझ में आ जाए कि ये किस लेवल का पैसेज है। कुछ इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ हो सकता है बहुत डिफिकल्ट हो। तो ये आपको एक बार जल्दी से गो थ्रू करके डिसाइड करना है कि इसको आपको अटेम्प्ट करना है इस आरसी को, या फिर आपको दूसरे पे मूव करना है। तो पहले एक बार पैसेज करिए, जल्दी जल्दी जाइए, उसके बाद आप करिए, आप क्वेश्चंस देख लिए एक बार कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं तो आप पैसेज में इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड है वो आप नोट कर सकते हैं। ये कीवर्ड वाला जब काम करता है जब आपका पैसेज क्या होता है, डायरेक्ट। बट अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो फिर ये कीवर्ड वाला आपको काम नहीं करेगा, यानी फिर आपको इन डेप्थ ही क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसा होता है कि एक में मान लिया 5 क्वेश्चंस है, तो हो सकता है उसमें 3 डायरेक्ट टाइप के हो, 2 इनडायरेक्ट हो। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि 5 में से 2 इनडायरेक्ट है, तो वो हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ 3 डायरेक्ट वाले देख लेंगे कीवर्ड के थ्रू। तो ये सब आपको अपनी स्ट्रेटेजी, अपना दिमाग लगाना होगा उस टाइम। तो पहली अप्रोच, पैसेज एक बार फास्ट गो थ्रू करिए, आइडियल ये लेवल देखिए उसका। फिर आपको डिसाइड करना है कि यस मुझे ये अटेम्प्ट करना है, तो फिर आप क्वेश्चंस पे जाइए, उसमें देखिए कितने डायरेक्ट मिल रहे हैं, कितने इनडायरेक्ट मिल रहे हैं। एंड देन फिर अगेन वापस आइए पैसेज पे, फिर आपको पैसेज रीड करना है। तो ये एक साइकिल होती है जो कि बेस्ट रिजल्ट देने के लिए आपके लिए रहेगी काम की। देन इसके बाद स्पेशल अटेंशन देनी होती है हमें फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि नॉर्मली जो मेन आइडिया होता है पूरा, जो भी ऑथर कहना चाह रहा है, तो वो आपको फर्स्ट या लास्ट पैराग्राफ में जरूर उसका हिंट मिल जाता है। जैसे ही आप रीड कर रहा हो, मेन आइडिया अपना रखिए कि किस बारे में बात करना चाह रहा है। हो सकता है कि स्टार्टिंग आपको लगे कि क्या पैसेज में कुछ और बात हो रही है, लेकिन जब तक आप एंड करें तो आइडिया चेंज हो जाए। तो आपको मेन आइडिया समझना पड़ेगा कि इसमें से मेन आइडिया क्या है। तो हम एक प्रैक्टिस आरसी लेके आए इसी टाइप से आपको समझाने के लिए, उसको हम करेंगे। तो ये रहा। इसके बाद डू नॉट ओवर एम्फेसाइज ऑन द ट्रिवियल इंफॉर्मेशन। देखिए, ट्रिवियल इंफॉर्मेशन वो होती है जो कि हमारे काम की नहीं होती। तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि पैसेज में कौन सी हमारे काम की एक्चुअल में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और कौन सी ये ट्रिवियल है जो कि हमारे काम की नहीं है। और पूरा पैसेज आपको समराइज हो जाना चाहिए। अगर आप समराइज कर पा रहे हैं यानी कि आपने अच्छे तरीके से उसे कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। तो ये टिप्स हैं, जरूर इसको दिमाग में रखिए, कहीं ना कहीं जरूर आपको हेल्प करेंगे। अब हम प्रैक्टिस आरसी करते हैं एक। तो ये ध्यान रखिए कि हमारे ये 2 वीडियोस हैं इसके ऊपर। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम एक आरसी कर रहे हैं डिस्कस और टिप्स आपको बताए हैं। और जो सेकंड होगा उसमें हम कोशिश करेंगे 2 to 3 आरसीज करने की। हो सकता है 2 मैं करूं, एक आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगी ये, तो आप जरूर उसको देखिएगा। तो हम बात करते हैं पहला RC1। तो अब हम देखिए पहले एक बार जल्दी से गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं अगर इसको अटेम्प्ट करूंगा तो किस तरीके से करूंगा। तो मुझे देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है। मैन वाज अ लिटिल When I was little, children were brought 2 kind of ice cream. तो 2 cent 4 cent। तो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि ये कुछ आइसक्रीम्स के बारे में बात हो रही है। द आइसक्रीम वॉज वेरी स्मॉल, ये सब कुछ आ रहा है। 4 cent पाई वॉज मेड बाई स्पेशल लिटिल मशीन। ये भी यानी सेकंड पैराग्राफ भी मुझे दिख रहा है किसके बारे में, आइसक्रीम्स के ही बारे में डिसाइड हो रहा है। देन थर्ड पैराग्राफ में आ रहा है, आई वॉज fascinated however by some of my peers whose parent bought them not this late liturgy seemed to be superstitiously available। अभी भी बात हो रही है आइसक्रीम्स के बारे में।
As anyone can see, neither mathematics nor economy nor dialectics justify this refusal. One eye from one, अभी भी कुछ उसने आइसक्रीम से रिलेटेड है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ एक मेजर चेंज हुआ। अभी तो आइसक्रीम्स के बारे में बात हो रही थी तो लग रहा था कि नॉर्मल पैसेज है, लेकिन अब देखिए आप, टुडे सिटीजन एंड विक्टिम ऑफ अ कंज्यूमर सोसाइटी, अ सिविलाइजेशन ऑफ एक्सेस एंड वेस्ट। यानी ये ऊपर जो भी उसने एग्जाम्पल दिया आइसक्रीम्स के बारे में, अपनी चाइल्डहुड इवेंट के बारे में, उससे वो अब कुछ एक मेजर कंक्लूजन ड्रॉ करने जा रहा है। एंड दैट विल बी द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो वो समझाने जा रहा है उस एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे सिविलाइजेशन ऑफ एक्सेस एंड वेस्ट वर्क करती है। Nowadays the moralist is seeming and odd with morality and is inexplicable। यानी कि बात के दोनों पैसेज उसके मेन थीम पर आ गए। तो मेन आइडिया इस किसी सोसाइटी के बारे में कुछ उसने समझाने की कोशिश की बाय एग्जांपल्स। अब क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब ये देखिए, यानी ये क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। यानी इसके लिए आपको पूरा पैसेज समझना पड़ेगा, तब आप ऐसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इन द पैसेज द फ्रेज लिटिल पेवियंस। अब यानी यहाँ पर जो बात हो रही है, इसमें हम इस वर्ड को हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये पैसेज में कहाँ पर है। तो हम इसका ध्यान रखेंगे पैसेज में। द ऑथर पाइंड फॉर 2 सेंट इन स्टेड ऑफ 1/4 सेंट। तो यहाँ जहाँ बात हुई है वहां से हमें मिल जाएगा। व्हाट डज द ऑथर मीन बाई, यानी ये लाइन हमें देखनी है और उसके आसपास हमें आंसर ढूंढने की कोशिश करना पड़ेगी। According to the author, the justification for refusal to let him eat 2 cones was plausibly। अब ये देखिए, डाइडैक्टिक डाइटैक्टिक डायलैक्टिक डाइटोनिक, ये आपका जो क्वेश्चन है, यानी ये बेस्ड ऑन वोकैब है। इसमें पैसेज का रोल नहीं है, आपकी वोकैब का भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथ में रोल। तो इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ सकता है कि ये क्वेश्चन या तो आपकी वोकैब अच्छी है, आपने ऐसे कुछ वर्ड्स पढ़े हों, कुछ इसमें से आप एलिमिनेट कर सकते हो, तब आप कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है ये करना। एंड ये क्योंकि पूरे पैसेज के आइडिया पे है तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो यानी हम इसमें से 3 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। एक वोकैब जिसकी अच्छी होगी वो कर लेगा, और एक जो पैसेज रीड कर पाए, अगर आपके पास टाइम है, आप पूरा समझ सकते हैं, तब आप क्वेश्चन 1 पे भी कर सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट गो में हम 3 कर रहे हैं, और मैक्सिमम हम 5 तक जा सकते हैं, प्लस अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो ये आपको वहां डिसाइड करना होता है आरसी में कि मुझे ये करना है। तो हमने अभी पैसे सिर्फ ऊपर ऊपर एक गो थ्रू किया है, देन हम क्वेश्चंस पे आ गए, अब हम वापस जाएंगे रीड करने के लिए। अब हम इसको जल्दी जल्दी रीड करेंगे, स्पेशली एम्फेसिस देंगे फर्स्ट और लास्ट पर। तो मेन आइडिया हमें दिख रहा था कि फर्स्ट क्योंकि एग्जाम्पल उसने शुरू किया और लास्ट में आया है वो, तो फर्स्ट पैसेज इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लास्ट वाला, क्योंकि हमने ये चेक कर लिया इसमें। तो लास्ट वाले में हमें मेन आइडिया मिलेगा। और इसमें से क्या ट्रिवियल इंफॉर्मेशन हो सकती है? ट्रिवियल इंफॉर्मेशन, ये इसके जो एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ हमें ऊपर ऊपर गो थ्रू करने, सुपरफिशियली हमें गो थ्रू करने। तो मैं आप पैसे जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, आप भी कोशिश करिए, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ना चाहे तो आराम से पढ़िए। So when I was little, children were bought 2 kinds of ice cream sold from those white wagons with canopies made of silvery metal, either the 2 cent cone or the 4 cent ice cream pie। तो ये बात कर रहा है अपने बचपन की इवेंट के बारे में, जब 2 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम मिलती थी। एक 2 सेंट कोन होती थी और एक 4 सेंट आइसक्रीम होती थी। तो ये अपने चाइल्डहुड की बात कर रहा है, 2 सेंट कोन एंड 4 आइसक्रीम पाई। The 2 cent cone was very small. In fact, it comes from the child hand. It was made by taking ice cream, the special scoop and piling। अब देखिए, उस आइसक्रीम के बारे में कहीं पैसेज के से रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ नहीं आया। तो ये सारी क्या है यहाँ पर, ट्रिवियल इंफॉर्मेशन है, किसी काम की नहीं है ये। Granny always suggested I eat only a part of cone and throughout the pointed it was touched by vendor head। This। तो ये हमें बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना है। इस पहले जो पैसेज है, पहला पैराग्राफ ऑफ द पैसेज से हमें सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन मिली कि वो अपने बचपन की एक इवेंट के बारे में बात कर रहा है, जब 2 टाइप्स ऑफ आइसक्रीम थी, 2 सेंट कोन एंड 4 सेंट आइसक्रीम पाई। दैट इज बस, और किसी में कुछ दिमाग नहीं लगाना है। द 4 सेंट पाई को एक्सप्लेन किया, ऊपर उसने 2 सेंट को किया था कि ये कोन टाइप की थी। इस तरीके से हम कोन बनाते हैं, उसमें एक स्कूप बना के आइसक्रीम बना दिया था, और 4 सेंट वाली ये बता रहा है कि एक बिस्किट था उसमें के बीच में ये फिल कर रखा है कुछ।
Special little machine, press two side of sweet biscuit, thrust your tongue, then this into। तो यानी ये भी पूरा हमारे किसी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये सारी क्या है, ट्रिवियल इंफॉर्मेशन। तो ये ट्रिवियल इंफॉर्मेशन के ट्रैप में आपको नहीं फंसना होता, यही आपका मेन पॉइंट है। I was fascinated, however, by some of my peers whose parents bought them not a 4 cent pie but two 2 cent cones। तो वो जिस 4 सेंट उसको दिलाते थे उसमें दो बिस्किट के बीच में ये कोन थी, ये 4 सेंट का था। तो इसकी जगह कुछ लोग क्या थे, 2 2 सेंट कोन आइसक्रीम ले लेते थे। वो ये समझाना चाह रहा है। तो these privileged children advance proudly with one cone in their right hand and one in their left, and moving their head from side to side, they lick first one then the other। This liturgy, liturgy का मतलब होता है रिचुअल। तो ये जिस तरीके से खाते थे कि दो हाथ में आइसक्रीम लेके, एक लेफ्ट में एक राइट में, पहले इसे लिक कर रहे हैं फिर दूसरे हैंड वाले को लिक कर रहे हैं। तो वो कहता था कि ये जो इज अ रिचुअल जैसा लगता था। सो सम्पियटसली एनविएबल, तो उसको एनवी करने का दिल करता था उसका, मतलब उसके अंदर एनवी आती थी, जलन टाइप की होती थी कि मुझे भी ये करना है। बट माई एल्डर्स वर इनफ्लेक्सिबल, अ 4 सेंट आइसक्रीम यस, बट 2 2 सेंट कोन्स नो। तो वो ये कहते थे कि नहीं, तुम्हें 4 सेंट वाली आइसक्रीम पाई लेनी वो ले लो, लेकिन तुम्हें दो 2 सेंट वाली कोन्स नहीं दिलाई जाएगी। As anyone can see, neither mathematics nor economy nor didactics justify this refusal, nor did hygiene, assuming that in due course the tips of both cones were discarded. The pathetic and obviously mendacious justification was that a boy concerned with turning, तो वो समझाते थे कि नहीं, तुम्हारा बॉय जो है कि वो इधर उधर देख के चलोगे तो गिर जाओगे, इसलिए तुम्हें नहीं दिलाई जाती। But I dimly sensed there was another secret justification, truly पेडागोजिकल, यानी कुछ ना कुछ इसके पीछे एजुकेशनल पर्पस था। मुझे कुछ समझाने की कोशिश हो रही थी जब, लेकिन मुझे उस टाइम समझ में नहीं आती थी। तो फिर ये कह रहा है, टुडे सिटीजन एंड विक्टिम ऑफ अ कंज्यूमर सोसाइटी, अ सिविलाइजेशन ऑफ एक्सेस एंड वेस्ट विच द सोसाइटी ऑफ थर्टीज वाज नॉट। तो वो कह रहा है कि आजकल की जो सोसाइटी है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस और वेस्ट हो रहा है, वो उस टाइम के लोगों की बातों को नहीं समझ सकते थे। बट वो राइट थे, वो सही थे। उनका लॉजिक ये था कि दो 2 सेंट की जो कोन अगर आप ले रहा हो 1 4 सेंट की जगह, इसका मतलब है कि आप इस इकोनॉमिकली स्पीकिंग, तो सेम बात है कि दो 2 सेंट मिलके 4 हो गई और एक 4 है। बट सिंबॉलिकली ये कुछ शो करती है कि अगर आप दो 2 सेंट वाली आइसक्रीम लेके जा रहा हो तो ये सजेस्ट करता है कि एक्सेस है। एंड दिस वाज प्रिसाइसली व्हाई दे डिनाइड टू मी, बिकॉज दे लुक्ड इनडीसेंट, इनडीसेंट लगता है, एन इंसल्ट टू पॉवर्टी, अ डिस्प्ले ऑफ फिक्टिशियस प्रिविलेज, अ बोस्ट ऑफ वेल्थ। यानी उनके हिसाब से, और जो कि ऑथर को लग रहा है कि हाँ सही बात है, कि दो 2 सेंट कौन लेने का मतलब है कि आप जरूरत से ज्यादा कुछ ले रहे हो, अपनी जो आपकी नीड है उससे ज्यादा आप कुछ ले रहे हो, एक्सेस है, तो वो एक तरीके से इनडिसेंट है, पॉवर्टी के लिए इंसल्ट शो करता है, एक डिस्प्ले करता है कि आपके पास बहुत ज्यादा है, और एक आप घमंड दिखा रहे हो अपने पैसे पे। तो इस रीजंस की वजह से उसको कभी नहीं दिलाई गई। तो वो कह रहा है कि स्पॉइल्ड चिल्ड्रंस होते हैं जो इस तरीके से दो आइसक्रीम लेते हैं। एन एग्जाम्पल भी दिया उसने, किसका, पिनाकियो का, which was rejected the skin and talks, and parents who encourage this weakness appropriate to little pawns। अब देखिए यही वर्ड हम ढूंढ रहे थे, लिटिल पॉवंस। तो ये जो वीकनेस है, ये जो एनकरेज किया जा रहा है, लिटिल पॉवंस वर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन इन द फुलिश थिएटर, आई वुड लाइक टू बट आई कांट। They were preparing them to turn up tourist class check with a fake Gucci bag brought from a street। तो ये उन लोगों की तरह बनते हैं जो आगे बढ़ के टूरिस्ट बन के जाते हैं और फेक गुची बैग अपने साथ घूमते हैं कि शो करने के लिए कि हम अमीर हैं। तो ऑथर यहाँ पर अपने अब मेन टॉपिक पे आया। पिछले जो 3 पैसेज थे वो एक एग्जाम्पल थे सिर्फ। तो नाउ-अ-डेज द मोरलिस्ट रिस्क सीमिंग एंड ऑड्स विद मोरालिटी, देखिए यही वो लाइन है सेकंड जिसका हमें देखना था, क्वेश्चन में पूछा गया था। तो एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ कंज्यूमर सिविलाइजेशन वांट्स इवन एडल्ट टू बी स्पॉइल्ड एंड प्रोमिसेस देम ऑलवेज समथिंग मोर, फ्रॉम द रिस्ट वॉच इन द बैग ऑफ डिटर्जेंट। कि अब वो ऐसी सोसाइटी, ऐसा ट्रेंड डेवलप किया गया है कि हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए।
कि बेंगल के साथ प्लास्टिक एनवलप में रख के एक्स्ट्रा आ रहा है। लाइक द पेरेंट्स ऑफ दोस एम्बीडेक्ट्रस ग्लटन्स। एम्बीडेक्ट्रस मतलब जो दोनों हैंड का यूज कर सकते हैं अच्छे से। तो वो उस एग्जाम्पल में बात कर रहा था कि जो लेफ्ट राइट दोनों में कौन लेके चल रहे थे। आई वॉज सो एनवीड द कंज्यूमर सिविलाइजेशन प्रिटेंड टू गिव मोर बट एक्चुअली गिव्स व्हाट इज वर्थ। तो यानी कि ये अब हम ऐसी सिविलाइजेशन में हो रहे हैं जहाँ पे प्रिटेंड दिखावा ज्यादा है कि हम तुम्हें बहुत दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उतनी ही चीज दी जा रही है जितनी वर्थ है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, वी विल थ्रो अवर ओल्ड ट्रांजिस्टर टू परचेज न्यू वन दैट बोस्ट एन अलार्म क्लॉक की। भाई नए में जो है ना एक अलार्म क्लॉक भी एक्स्ट्रा आ रही है। बट होगा क्या कि वो रेडियो जल्दी खराब हो जाएगा। तो चीप कार विल हैव लेदर सीट, डबल साइड मिरर, पैनल डैशबोर्ड, बट इट विल नॉट लास्ट नियरली एज ग्लोरियस ओल्ड फिएट। तो ये वही समझाने की कोशिश है कि आजकल दिखावा ज्यादा होता है, वर्थ उतना ही दिया जा रहा है, लेकिन दिखाते ऐसे कि हम आपको बहुत कुछ दे रहे हैं। तो ये हर चीज में एप्लीकेबल है इसका ये सेंटेंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है। तो यहाँ पर जो दोनों आइडिया है वो लास्ट के दो पैराग्राफ्स में था, शुरू में कुछ नहीं था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड, अब हम देख सकते हैं। टुडे सोसाइटी इज मोर एक्स्ट्रावेगेंट, यस, ज्यादा खर्च करने वाले हैं। एक्ट ऑफ ईटिंग टू आइसक्रीम इज akin टू अ सेरिमोनियल प्रोसेस, यस, उसने कहा था कि ये सेरिमोन जैसा है। एडरली राइट सजेस्ट दैट अ बॉय टर्निंग आइस फ्रॉम वन कोन टू अनदर वाज लाइकली टू फॉल। देखिए एडरली ने कहा था लेकिन राइटली नहीं कहा था। वो ये समझाने के लिए आपको बताया था बच्चे को, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। तो ये थर्ड ऑप्शन है जो कि हम पैसेज से नहीं इन्फर कर सकते। Despite seeming to process more, the consumer civilization give away exactly what is this। तो ये तीनों उसने पैसेज में कहीं ना कहीं बात की थी, लेकिन ये जो बड़े ने कहा था कि बच्चे से हम तुम्हें दो कोण इसलिए नहीं गिरा रहे कि तुम गिर सकते हो, ये उन्होंने राइटली नहीं कहा था, वो कुछ और सिखा रहे थे इसलिए। द लिटिल पावर्स मतलब यंग अपस्टार्ट्स, नए जो लोग होते हैं जो शुरू में ज्यादा पैसे खर्च करते हैं जबकि उनके पास होते नहीं है। तो वही उसने एग्जाम्पल लिया था उन बच्चों से। The author pined for 2 cent coin instead of 1 4 cent coin because it make didactic sense. No. It suggests intemperance. Yes. It has more fun. No. It has a visual appeal. इससे हमें लगता था कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। What does the author mean by nowadays the moralist risk seeming at odds with morality? तो वो इसका मतलब ये है कि yesterday has become immoral today. Concept of morality has changed over the years. Yes. उसने कहा था कि पहले ये सब चीजें नहीं थी, अब ये चीज चेंजेस हो चुके हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट बी। एंड लास्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द जस्टिफिकेशन फॉर रिफ्यूजल टू लेट हिम ईट टू कोन्स वाज प्लॉसिबली डाइडेक्टिक। डाइडेक्टिक मीन्स टू एन एजुकेशनल पर्पस। तो वो जो चीज सिखाई गई थी कि उसे तुम्हें नहीं लेना है, इसके पीछे क्या रीजन था कि तुम्हें कुछ सिखाने की वजह से ये बात कही गई थी, इसलिए। तो ये एक पैसेज था जिसमें कि हमने डिस्कस किया कि हम कैसे कर सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट एक वीडियो और कोशिश करेंगे इसी आरसीज पे बनाने की, तो उसमें हम 2 to 3 आरसीज कोशिश करेंगे। हो सकता है 2 आरसीज मैं करूं और एक आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं। तो जरूर उसे देखिएगा। सो चैनल को हमारे आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।